वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ आपका अपना प्रोग्राम। और ईद का पहला दिन आप सभी को बेहद मुबारक हो। ईद उल अज़हा अल्लाह तबारक व तआला की दी हुए इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम है जो हमें याद दिलाता है उस वाक़े की जिसे हम वाक़े कुर्बानी कहते हैं, जहाँ अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लब्बैक की सदा बुलंद की। अपने प्यारे फ़र्जंद जो उनकी सबसे प्यारी सबसे कीमती चीज़ थे यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भी आदाब फ़र्जंदगी की हम बात करें तो कोई मिसाल नहीं मिलती कि आपने भी लब्बैक की सदा बुलंद की, बल्कि अपने वालिद को कहा कि आप आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं आप मेरे गम या मेरी तकलीफ देखकर छुरी रोक ना लें। ये प्यारे अंदाज अब हमें नहीं मिलते, लेकिन जब हम ये वाक़े पढ़ते हैं, जब हम ये बातें सुनते हैं तो यकीनन हमारा ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा अच्छा मुसलमान बनाए, ये हमारी दुआ है। और माशाल्लाह ईद का पहला दिन हमारे प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप आगाज़ से अब तक हमारे साथ मौजूद हैं तो यकीनन सबको जानते हैं। अगर अभी ज्वाइन किया है तो एक मरतबा फिर आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी हमारी इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा आयशा बिलाल साहिबा, साथ ही मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी एक्टर और एंकर मोहतरमा हुमा मीर साहिबा, और साथ ही मौजूद हैं हमारी डिज़ाइनर ज़रका खान साहिबा, और साथ ही मौजूद हैं हमारी नातख़्वां मोहतरमा सादिया काज़मी, और आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रुबीना अलवी साहिबा, आपकी जानी पहचानी उस्ताद। अच्छा, ईद का दिन है और बहुत माज़रत के साथ मैं ज़रा मुँह मीठा कराना भूल गई थी। वो कुछ फुअड़ बच्चियाँ होती हैं ना घर में, मैंने वो वाला काम रोल वो किरदार आप बताएं बहैसियत एक्टर ऐसा अंदाज में खूबी से अदा किया कराएं। मुझे आमिर ने कहा था कि वो चापे भुनी हुई आपको सेट पे मिलेंगी। तो अच्छा, वो सेट पर ही आ रही है, मैं समझी बाद में खाने वाले हैं, बस मंगवा लें आप। आपने मेरा नाम गलत लिया जी, रुबीना खालिद साहिबा, बिल्कुल माजरत के साथ। ईद के दिन इतनी 2 लड्डू मिलेंगे। अच्छा चलें, मैं आपका अगर मुंह मीठा कराना चाहूँ अपनी अपनी मर्जी की मिठाई आप लोग खुद भी चूज कर सकते हैं। और चलें, कौन सी ये खाएंगी, कौन सी? गुलाब जामुन। ओए चलें जी। वैसे जितने मेहमान नाज़रीन आज तक प्रोग्राम में आए वो कहते हैं मैं थोड़ा सा लूँगा, लेकिन माशाल्लाह शौकीन मिठाई की यहाँ मालूम हो रहा है। आयशा, कौन सी मिठाई आप लेना पसंद करेंगी, खुद पसंद करेंगी या हम आपको खिला दें थोड़ी सी? हाँ बिल्कुल, ज़रा सी आप मुझे खिला दीजिए। बिल्कुल। लेकिन आयशा तुम घर में तो पूरा ही खाती होगी। हाँ, नहीं मैं नहीं खाती, वो डब्बा मुझे मिलता है। ईद मुबारक आपको। टिश्यू पेपर मंगवा। ज़रका साहिबा आप वो चमचे उन्होंने इसीलिए रखे कि आपके हाथ खराब ना हो। चमचे यूज हैं। हाँ? जिनको पूरा खाना है उनके लिए चमचे। नहीं, सेट पे सिर्फ 2 चमचे। जी। मतलब गेस्ट हैं वो 5 गेस्ट हैं और चमचे सिर्फ 2 हैं। वाह वाह। अच्छा, सबने जो जो मिठाई चूज की अलग अलग लाइन दे दें। थैंक यू। थैंक यू जी। सादिया रह गई, सादिया खाएंगी? मुझसे तो तुम्हारी दुश्मनी है। नहीं खाएंगी आप, नहीं आप वाकई खाएंगी। ये खुद इतनी मीठी आप खाना पसंद करेंगी, आपके सेम खाएंगी। चलो खाना लीजिए जी। तुम बैठो जी। बिल्कुल मेरा सादिया मेरा ख्याल में बहुत शौकीन है। ये चम्मच, अच्छा ये चम्मच मेरा हुआ, और कुछ मिले ना मिले चम्मच मुझे जरूर मिल गया। ये चम्मच बड़ा है, मैं आप चम्मच बन जाए तो बहुत कुछ। बैठे खाना खाने। अच्छा नहीं सुना, अभी मुझे ये भी पूछना है कि वो ये जो चाय है तो ये कैसे पता चलेगा हमारे नाज़रीन को कि इसमें चाय है? तो इसको इसमें ना भाप है ना कुछ है, हो सकता है वो ये समझ रहे हो कि खाली मग रखे। नहीं वाकई नाज़रीन आप इतना तो भरोसा मुझ पे करते ही हैं। तो अच्छा, आपकी जो चाय उसमें टी बैग है और हमारी जो है वो कोई देसी तरीके से पकाई हुई चाय। नहीं, असल में मेरे नाज़रीन जानते हैं मैं चाय नहीं पीती, तो इसलिए मैं ग्रीन टी जो है वो पीना। अच्छा, मैं चाय नहीं पीती, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। सबसे चाय सब चाय पीते हैं। अच्छा, बात हो रही थी बहुत अहम, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे उन प्यारे भाइयों की जो मालिक होते हैं उन जानवरों के, और जब उनके पास जाते हैं हम कोई जानवर व्यापारी, बहुत जानवर के व्यापारी, और बहुत ज़्यादा महंगे बता रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ हमें बातें बतानी चाहिए। क्या बताएंगे आयशा? अच्छा, हुमा साहिबा का बहुत इस तरफ जोर था, मेरा ख्याल में बहुत सताई नहीं है इस चीज़ की, और पब्लिक भी बहुत सताई है। मैं ये चाहती हूँ कि इस मौजू पर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल की आप जा सकती अपना है। मुनाफा उतना कमाएं जितना जायज़ और नाजायज़ मुनाफा, और अगर वो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे तो उनकी भी कोई मजबूरी होगी, वो उस बारे में। असल में देखिए, हम जो निज़ाम चल रहा है ना, अब जाहिर है कि वो निज़ाम ही ऐसा चल रहा है, वो रास्ते में उनको जाहिर है कि बहुत सारी
रुकावटें दरपेश, इस वजह से वो जो बेचारे जानवर बेचने वाले हैं ना, सही, वो भी परेशानी का शिकार हैं। अब वो करें तो क्या करें? हाँ, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इसके बारे में कोई कानून तो होगा ना, जो उनके तो लिए उसकी पासदारी कौन करेगा, जो कौन करवाएगा? उन लोगों के लिए हम कह सकते हैं जो इसमें काम कर सकते हैं। चाहिए कि वो इस मामलात में, इन मामलात में वो काम करें। सीधे लुब्बे लुबाब ये कि नाज़रीन, आप अगर कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, ये हमें आयशा, मुझे वाक़या याद आ रहा है, यकीनन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाल का जवाब में वहाँ मिल जाता है। बिल्कुल कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े के एक थान में एक नक्स मौजूद था और वो बेच दिया गया, तो उस मामले में भी एक अगर आपको याद हो तो बारगाह नबी में मामला पेश हुआ था। तो एक तो पहली बात कि नक्स वाली कोई ख़राबी वाली चीज़ आपको बेचनी ही नहीं है, और दूसरी बात जो उसकी असल रकम है उसी पर बेची जाए तो बेहतर है। हाँ, यकीनन आप कुछ ना कुछ मुनाफा ज़रूर कमाना चाहते हैं तभी आप इस बिज़नेस में आते हैं, लेकिन जैसे कि हुमा साहबा ने कहा कि बेजा दूसरों को लूटा ना जाए, ये भी लूटने का एक अंदाज़ होता है। आपने क्या कहा कि जितने में ले उतने में बेचें, ये तो कोई रूल नहीं है, मुनाफे में तो बेचें। नहीं, मैंने बोला मुनाफे में बेचा जाए, लेकिन इतना नहीं कि लोगों को लूट लिया जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐब न छुपाया जाए, ये भी करते हैं लोग के माल बेचने के लिए झूठी कसम खा लेते हैं, तो वो भी गलत। और बहुत कुछ अल्फी लगा के सींग जोड़ दिए जाते हैं, दांत जोड़ दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी तालीम के हवाले से कि हमारे व्यापारी हैं या जो भी हमारा एक कल्चर जो है, या लोग कहिए कि उनको तालीम की इतनी ज़्यादा कमी है कि हमें बेसिक अपना रिलीजियस जो एजुकेशन उनको देनी चाहिए वो ही नहीं पता होता। अगर वो शुरू से उनको पता हो कि हमें क्या, एटलीस्ट वो तो होना चाहिए ना। अच्छा, सादिया यहाँ मौजूद है हमारे साथ, अगर हम आपसे कोई कलाम सुनना चाहें तो आप ईद का सुनाएंगे, नाच सुनाएंगे, सब ईद का कलाम। ये मैं चाहूंगी हुमा साहिबा माइक उन तक पहुँचा दीजिए जी। तो हम सादिया काज़मी की आवाज़ में अब सुनते हैं कलाम। उम्मीद है कि बहुत अच्छा कलाम सुनाएंगी, आपको अच्छा लगे ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपकी जानी पहचानी मेहमान और उनकी प्यारी आवाज़। जी सादिया, बिस्मिल्लाह। अब ईद कुर्बान आई है, कुर्बान कीजिए, रब की रजा को मान कर आसान लीजिए। अब ईद कुर्बान आई है, कुर्बान कीजिए, रब की रजा को मान कर आसान लीजिए। अब ईद कुर्बान आई है, होठ बकरा गाया, फिर कोई बैल हो, फिर कोई बैल हो, कुर्बान कीजिए सके ना दिल में मैल हो। मिस्कीन और मोहताज को भी लहम दीजिए। अब ईद कुर्बान है, कुर्बान कीजिए। अब ईद कुर्बान है, कुर्बान के अमल में दिखाना कीजिए, दिखाना कीजिए, और सुन्नते खलील को ज़ाया कीजिए। अपने अमल से को जावेदा कीजिए। अब ईद कुर्बान है, कुर्बान कीजिए। अब ईद कुर्बान है, और कुर्बान के अमल से सबक ये भी लीजिए, सबक ये भी लीजिए। प्यारे वतन को मुश्किलों से पाक कीजिए। इस रास्ते में काविश ईमान कीजिए। अब ईद कुर्बान है, कुर्बान कीजिए। अब ईद कुर्बान आपके वालिद साहब का लिखा हुआ, काविश काज़मी साहब का, माशाल्लाह खूब लिखते हैं और बेटी बहुत खूब पढ़ती है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ है सादिया, और कितना उम्दा आपने पढ़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह। याद रखा कीजिए आपकी मोहब्बत।
माशाल्लाह। नाज़रीन, ईद का दिन है और यकीनन प्यारी बातें भी जारी हैं। हमने प्यारा से ईद का कलाम भी सुना सादिया से। सादिया, खुद कितनी फरमाइशें हैं? कभी आपको कहा जाए कि अपनी लिस्ट दे दें और वही तमाम मेन्यू जो आप बताएंगी हम दावत पे रखेंगे, तो क्या डिशेज होंगी? क्या डिशेज होंगी? युसरा, लिटरली मैं फरमाइशी हूँ, अपनी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फरमाइशी हूँ, लेकिन खाने पीने में ये होता है जो पका हुआ होता है ना, वो खुशी से खाती हूँ आपकी डायरेक्शन और जो पकाती हूँ ना जो पकाती हूँ वो मुझसे खुद खाया नहीं जाता। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि वो बहुत बुरा होता है, ये तो आपको लेकिन मुझसे खुद खाया नहीं जाता, लेकिन पकता है तो फिर वो खुशी से खाती हूँ। क्या बात है, यानी नहीं बताएंगे। अच्छा, आप लोगों से भी अगर मैं ये सवाल पूछना चाहूँ, जरका साहिबा, दावत पर क्या चीज़ आप खाना पसंद करेंगी? वही जो पकाओ, मैं हर चीज खा लेती। मैं दाल चावल रख दूं? हाँ, दाल चावल तो बहुत ही मजे के। मैंने इतनी मार खाई हुई है अम्मी से, मैं बता नहीं सकती। मैं दाल बहुत खाती थी। अच्छा। डंडे के दूध पियो, गोश्त खाओ, गोश्त खाती नहीं थी। अच्छा, अब जाके कुछ खाना शुरू किया। क्या प्रोटीन होती है ना, एज गुड एज चम्मच के साथ, चम्मच के साथ दाल चावल चाहिए। दाल तो बहुत टेस्टी, बहुत, मुझे मेरी फेवरेट। क्या बात है। रुबीना साहिबा की पसंदीदा डिश कौन सी है खाने के लिए? मेरी फ्राइड कीमा। अच्छा, वाह वाह, दम का कीमा आप खुद बनाती हैं? खुद भी बनता। सही, माशाल्लाह। ये भी एक सबसे पूछे, मुझसे नहीं पूछा है कि आपको क्या पसंद है। खतरा ही नहीं है, जान को आ जाएगी, खा के ही टलेंगी। अभी खिलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ये बताएं आप क्या खिलाएंगी, आप क्या अच्छा बनाती हैं? देखो, मैं जो है ना, मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करो, सुबह से शाम तक किचन में पकाओ गर्मी में, और उसके बाद 10 मिनट में खत्म। ना पकाओ ना खाओ। हाँ, ना खाओ जरूर, खाओ जरूर। ठीक है। अच्छा आयशा, माशाल्लाह शादी हो गई है, छोटी सी आपकी माशाल्लाह बेटी भी है, तो कुकिंग में टाइम ज्यादा गुजरा या बेटी की देखभाल में ही और काम? बोला अभी छोटी सी बच्ची है, मैं कुछ नहीं कर सकती, अम्मी आप पका लें। अच्छा, मैंने जब मेरी शादी हो गई उसके बाद भी मैंने बहुत आराम किया, शादी से पहले भी बहुत आराम किया, और अभी आराम भी कर रही हूं। अच्छा, ये आराम पर है। आपके घर में कुकिंग कौन करता है? अम्मी। सास करती है? जी हाँ। माशाल्लाह। ऐसी सासें सबको दे। फरमाइश करते हैं बाहर ये पका अच्छा, युसरा वो फरमाइश भी करती है अपने सास से। हाँ। अच्छा, मुझे नंद है? नहीं, हमारे असल में खानदान में बेड रेस्ट बहू। क्या बात है, जबरदस्त। ये भी अच्छा है, वरना अक्सर जो ना नंद सास को चढ़ा देती है। नहीं, मेरी सास बहुत अम्मी अच्छी है। ये देखें आप उसको। वो तो काम करती नहीं, आप करती रहती हैं, आप आराम करें, क्या हो गया है? नहीं वैसे ये नहीं, वैसे सास कोई जो है वो फॉर्मूला नहीं पूछती है। हैं कि क्या खाना है, क्या पकाना है, और बहुत अच्छा पकाती हैं। अगर उनसे कहा जाए ना कि भाई अम्मी कचौरियां खाने का दिल चाह रहा है तो वो बना लेंगे, क्या खाना है तो अपनी टिक्का बना लेंगे, सास हर को, चीज। आयशा आपने अपनी सास को अपनी माँ समझा होगा, तो उन्होंने आपको अपनी बेटी क्या, से बिल्कुल, ये बहुत अहम बिल्कुल बात। ऐसा नहीं हो कुर्बानी से सकता। कुर्बानी मिलती है। हाँ, मोहब्बत से मोहब्बत मोहब्बत होती से है। मोहब्बत। ऐसा नहीं होता कि अगर आप सास को अगर सिर्फ कोई काम के लिए कहें और खुद अगर आप महारानी बने तो आपको ना इज्जत मिलती है ना मोहब्बत, लेकिन अगर आप उसे माँ समझेंगी तो वो भी आपको अपनी बेटी समझेंगी। ये आयशा ने एक और भी बात बताई थी पिछले शो में कि आ रही थी तो प्रेस करते हुए इनका सूट जल गया, तो वो भी सास ने हाथ के हाथ उसको सी के दिया। बहुत अच्छी बात है और जबरदस्त डिजाइनर है वो। अच्छा, आप कुछ भी नहीं करती घर में? मैं कुछ भी बस नहीं लेटी रहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो पढ़ती होंगी। बिल्कुल जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। बड़ी मजे की बात की, वो कह रही है घर में पढ़ जाता नहीं, मेरी और जिम्मेदारी है क्योंकि मैं टीचिंग भी करती हूँ, फिर और दूसरी मसरूफियात भी मेरी ज्यादा हैं, फिर बच्ची को भी देखना होता है, फिर इनके बाबा के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन हमारी फैमिली में जाहिर है कि 4 बंदे हैं टोटल, तो वो इतना ज्यादा काम होता ही नहीं है हमारा। मुख्तसर फैमिली है माशाल्लाह, मिलजुल कर रहना, काम बांट कर, यही हमें इस्लाम भी पैगाम देता है। एक मुख्तसर ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, बातें करेंगे और अच्छी अच्छी बातें आपको मजीद बताएंगे इन मेहमानों के बारे में। वैसे तो आप बहुत कुछ जान भी चुके हैं, मजीद बताएंगे लेकिन ब्रेक के बाद। ज्वाइन किया है हमारी एक और मेहमान ने, नई मेहमान है, पिछले साल भी आपने इनको मुलाहिजा फरमाया, बहुत लंबे लंबे वक्फों के बाद आती हैं और ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से हैं कि इन सेलिब्रिटी से भी यही क्वेश्चन पूछा जाए कि तमाम साल आप स्क्रीन से आउट थी, क्या वजह है? तो आइए आज इनसे सवाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा बिलाल साहिबा की प्यारी सी बेटी, प्यारी सी साहबजादी नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आते रास्ते में थक ज्यादा गई थी तो सो गई है। सो भी गई हैं ये इसी वजह से नहीं आती क्योंकि ये सोती रहती हैं।
चले सोना फिर भी बेहतर है। मुझे याद है लास्ट टाइम प्रोग्राम में ये जाग रही थी तो ये इतना रोई थी इतना रोई थी इतना रोई थी, हमें सो रहे थे वो भी जाग गए थे। अच्छा, ये आपने आयशा की बेटी का जिक्र किया जी, और ईद उल अज़हा कुर्बानी की बात हो रही है, तो मेरे जहन में आया कि ये जो पूरा वाक़या है, आप देखें कि हज के जो अरकान है, हाँ। उसका सिलसिला आप देखें तो वही हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और बीबी हाजरा से जा मिलता है कि किस तरह से बयाबान में प्यास से हज़रत इस्माइल तड़पे और एड़ियाँ रगड़ी तो उनकी एड़ियों की रगड़ से चश्मा जारी हुआ आब ज़मज़म, और किस तरह बीबी हाजरा पानी की तलाश में जो है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान वो दौड़ी। तो अल्लाह को एक माँ की इतनी अदा पसंद आई कि उसने उसको हज का एक रुकन बना दिया। तो ये बड़ी कमाल बात है, ममता की अजमत जो है ना, मैं ये देखती हूँ कि अल्लाह ने माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत दी है तो ऐसे ही नहीं दी। बेशक, बहुत अजीम मनसब है। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, वालिदा की बात हो रही है, हुमा साहिबा आप बताएं फैमिली बैकग्राउंड कुछ अगर हमारे नाज़रीन जानना चाहें। आपसे तो बहुत बात होती है, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। बचपन में घर में कैसे ईदें गुजरती थी? ईदी अब्बू देते थे, अम्मी देती थी, दोनों से लेते थे? क्या भाई ये कि मेरी फैमिली के बारे में कि मेरी वालिद और वालदा दोनों का ताल्लुक दरसो तदरीस से रहा, दोनों प्रोफेसर्स। और ईदी जो है वो वालिद वालदा सबसे, और चूँकि ये तो एक मोहब्बत का इजहार होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, चाहे जितना भी अमाउंट हो। हाँ। लेकिन ईदी का अपना मज़ा है। और जो लोग कहते हैं ना कि ईद का मज़ा बचपन में ही आता है, वो असल में बचपन में आपको एक्साइटमेंट बहुत होती है और बचपन में आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक्चुअली असल वजह उसकी ये है, इसलिए आप एंजॉय करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी खुशी का मयार और खुशी का वो बदल जाता है ना, कि आपको बचपन में सिर्फ अच्छे कपड़े ही पहन के खुशी होती है, या अगर आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो रहा था वही देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद पैसेज ऑफ टाइम फिर आपको दीगर चीज़ों से मसरत होती है। अब आपको जो है वो मिसाल के तौर पे अगर आपने कुर्बानी की और अगर आपका गोश्त सही तकसीम हो गया और अगर आपको इससे एक रूहानी तस्कीन मिली आपको, तो वो अब आपके लिए एक खुशी का जरिया है कि आपने अल्लाह करे कि कुर्बानी कबूल मकबूल हो जाए। और लिहाज से जो है ना हर वक्त। अच्छा नाज़रीन, बहुत अहम बातें और यकीनन ARY QTV का प्रोग्राम इसलिए भी मुख्तलिफ होता है कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशंस, खाना पीना, हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कुछ अच्छी बातें करें ताकि वही बात आपकी सुबह को सुबह खैर बनाएं, खैर की बातों के साथ। तो माशाल्लाह से हमारी नन्ही सी हमारी मेहमान प्यारी सी नूर फातिमा भी तशरीफ ला चुकी हैं। दिल तो मेरा चाह रहा है इनका भी मुंह मीठा करा दूं। क्या मैं इनका मुंह मीठा करा सकती हूँ? सो रही हैं अभी, वो सो रही हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, खाने पीने का सिलसिला जारी है। अगर मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूं कि आप वो पूरे कर सकते हैं, बहुत ईजी से टास्क दूंगी, कुछ छोटा सा कॉम्पिटिशन होगा और आगाज़ करेंगे हम रुबीना साहिबा आपके साथ। और रुबीना साहिबा, पहला बहुत आसान सा मुकाबला है। ये मुकाबला मैं सादिया से इसलिए नहीं करूँगी, ये आई थिंक क्योंकि ये गेम मेरे साथ पहले खेल चुकी हूँ। अच्छा ये बताएं, अगर मैं आपको मीठे खाने की शौकीन है वैसे आप? खा तो लेती हूँ, खाते हैं। और बारबेक्यू का कितना शौक रखती हैं? बहुत। मसाला पसंद है या बगैर मसाले का खाना? नहीं, मसाला पसंद है। मसाला। अच्छा, तो आपको 10 डिशेस के नाम लेने हैं बगैर रुके जो कि गोश्त से बनते हों और ईद उल अज़हा पर उसका खास एहतमाम। कोशिश करते हैं। बिल्कुल 10 नाम, ठीक है? रेडी हैं? ठीक है। 1 2 3 गो। हलीम, बिहारी, टिक्का बोटी, अपना टीमा, कटाकट, अपना एक जो भी बनता है अपना। अच्छा, वैसे ये बिहारी कैसे बनता है? अब बिहारी बोटी बिहारी अफगानी अफगानी कबाब, काबुली पुलाव, लबनानी कबाब, सही है। और पुलाव बता दिया, बिरयानी। हो गया टाइम? नहीं, 5 हुए। नहीं 10 हो गए। 5 हुए? हो गया टाइम? 5 हुए ना? 5 हुए लेकिन चार पांच तवील वक्फों के दरमियान क्या हुआ पता नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा हुमा साहिबा, आपसे सवाल करते हैं। माशाल्लाह बिजी रहती हैं, कभी शूट्स हैं, कभी कोई प्रोग्राम्स हैं, कभी अखबार में माशाल्लाह अपने कलम का आप जोर दिखा रही हैं। किचन से कितनी मोहब्बत है, इसका एक छोटा सा इम्तिहान मुख्तसर सा। अब कोई भी 10 चीजें जो किचन में पाई जाती हैं उनका नाम दे देना है। माइक्रोवेव, अवन, रेफ्रिजरेटर, बर्तन, छुरी, चमचे,
कांटे, प्याले, पानी का डिस्पेंसर, किचन कैबिनेट, वॉश बेसिन और बर्तन धोने का स्पंज, बर्तन धोने का लिक्विड, उसके और भी कुछ क्या रहा हो गया, कढ़ाई, वो ये वाटर कूलर आपका हुआ। ये लीजिए नाज़रीन, ये छोटे छोटे से मुकाबले हैं जो हम अपने मेहमानों के साथ कर रहे हैं और सादिया के साथ जो हम मुकाबला करेंगे वो बहुत ही आसान सा होगा। सादिया को कुछ नहीं करना, ये बताना है कि ये ब्लैक रंग से इतनी मोहब्बत क्यों है, हर ईद पे काला जोड़ा क्यों बनाती है सादिया? बस वो सुआ जोड़ा एक होता है ना। नहीं, काला तो बड़ा प्यारा रंग है। वो तो है। मुझे काला कलर बहुत, ब्लैक कलर बहुत पसंद है। नहीं, मैं सारे शेड्स पहनती हूँ। ये युसरा के शो में ऐसा होता है, ब्लैक ही होता है, ये होता है। अच्छा, ब्लैक के एक इंटरेस्ट ये भी है कि ब्लैक में आदमी स्लिम लगता है, स्मार्ट लगता है। नहीं, स्लिम और उसकी वो है ही नहीं, मुझे पसंद ही है ब्लैक। नहीं आपको पता चल गया, अब आप बात नहीं। बस स्लिम तो मैं स्लिम तो आपको पता ही है। ठीक है ज़रका साहब, आपसे अगर हम कुछ टिप्स लेना चाहें, अभी ईद का पहला दिन गुजरा है, वैसे अब तो टेलर को देंगे तो नहीं सी के देगा वो कुछ भी, लेकिन अगर हम टिप्स बनाओ, अगर हम आपसे टिप्स मांगे तो आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए जो थोड़े से ओबेस होती हैं लड़कियां या जिनका थोड़ा सा वेट ज्यादा, वो कौन से कलर्स वेयर करें तो उनका फिजिक जो है वो बहुत स्लिम लगे? मैं आपको बताऊं, कोई भी आपने कुछ भी कैरी करना है ना, आपके आप में कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। एग्जैक्टली। जब कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ भी पहन ले, आप कभी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ज़रका साहबा कहा चलने जाता है का कि स्टाइल, बैठने का स्टाइल, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग आप देखें, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है फिर आप अच्छे खासे हैं, आप अच्छी नहीं लगेंगे, आप पहन अच्छे के खासे देखें हैं ब्लैक और के आपके अंदर अलावा। कॉन्फिडेंस है तो फिर वो कॉन्फिडेंस एक साइड पे हो जाता है, आप अच्छे ही नहीं लगोगे। क्यों? ये भी तो है। क्या मतलब? आप यही तो क्या है? मैं मेरे ख्याल में नहीं, वो बहुत सही बात कह रही हैं। आपको कैरी करना आना चाहिए। जो है ना, एक आपकी शख्सियत, एक तो एक औरत हो ना, खुद ही बड़ी प्राइड की बात है। हाँ, और हर लड़की में एक जो है ना ये फीलिंग होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। मुझे खूबसूरत लगना है, मैं और खूबसूरत हूँ। खूबसूरत से ज्यादा जो है ना वो आपकी शख्सियत आपके वकार से वकार से, बिल्कुल ठीक है। आप एक शख्सियत नजर आएंगी कि जब अपने आप को ग्रेस के साथ कैरी करेंगी। अगर आप ऐसे हल्की रहेंगी तो फिर ना एतमाद होगा, ना आप खूबसूरत लगेंगी। और अगर आप ये ज़ाहिरी खूबसूरती की बात करेंगे तो मैं इस पर बिलीव नहीं करती। सही। कोई इंसान कितना ही सज धज के बन के आ जाए, लेकिन अगर वो खुशगवार नहीं होगा और अगर वो आपसे सही गुफ्तगू नहीं करेगा या रौनक दिखाएगा या मिजाज ऐसा गर्मी दिखाएगा तो आपको तो वो बुरा ही लगेगा। बिल्कुल। खूबसूरत इंसान तो वो है जो मिलने में, बात करने में अच्छा हो, खूबसूरत हो। और आपका इनर आपके फेस से जाहिर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो सब सानवी बातें हैं, वरना तो अगर आप कोई डमी पे खूबसूरत बना है और वो खूबसूरत नहीं है तो वो खौफसूरत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ नाज़रीन हम फ्यूजन कर रहे हैं वर्ड्स का, कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। यहाँ कुछ और भी चीज़ें मौजूद है, सबने मीठा खाया और कुछ नहीं खाया, ये सब भी आपके लिए एहतमाम किया गया। और ये और शोज की तरह नहीं है जहाँ 10 दिन पुरानी चीज़ हम स्प्रे करके रखते हैं, ये आप बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप बताएं तो मैं आपको सर्व करूँ। क्या बिल्कुल की निम्को, एप्पल, निम्को एप्पल के साथ छुरी काटने के लिए नहीं रखी ना। अच्छा, क्या कौन से लेना पसंद करेंगी? हमारे पास 3 किस्म की चीजें आप कुछ भी दे दे, वो चलें जी, ये दाल दे, लीजिए, दाल दे दे, दाल मूट, एनीथिंग। अच्छा ये लीजिए। अच्छा लीजिए जी। अच्छा, मैं कैसे खाएं? मैं अगर आपको खिलाना चाहूँ इतना काफी है? नहीं, एक बात सुनिए, कैसे खाएं? मैं आपको टेस्ट करा रही हूँ, आप बताएं पहले कैसा है। मैं एक करके सब कुछ टेस्ट कराऊं आपको, जैसे वो नहीं होता शेफ्स के शोज में कि कैसा बना है सब टेस्ट हो रहा है। हुमा साहिबा नहीं, वो क्लोजअप ले लीजिए, वो बनना कुछ भी हो उनका होता है बहुत अच्छा। ठीक है जी, दूसरी चीज क्या टेस्ट कराई जाए आपको? एनीथिंग, सब करा दो। अरे वाह। वैसे हुमा साहिबा ने सही कहा था कि यूजुअली घर जाके ही खाया जाता है, वो महसूस हो रहा है। अभी घर जाके इतना गोश्त भी तो खाना है। बिल्कुल, और इनको तो घर जाके बिहारी भी बन अच्छा, मेरी फैमिली में भी मशहूर है बिहारी गए, भाभी ये बना लीजिए, बस बिहारी बोटी बना लीजिए, बिहारी कीमा बना लीजिए, सही बात, यही चलता है। जिस तरह आप खिला रही हैं, आप खुद क्यों नहीं खा रही हैं? मैं डाइटिंग पे हरगिज नहीं हूँ। दूसरा, आप यहाँ से क्यों नहीं जा रही हैं? जी यहाँ से जाइए ना वहाँ पर। अच्छा बिल्कुल, मैं जा रही हूँ असल में। हाँ, ये भी मीठी है, ये मीठा ही होता है। नहीं, और सादिया को हमेशा की तरह सबसे आखिर में मैं दे रही हूँ। ये चौड़ा है, चौड़ा, ये मीठा है तो आपको चौड़ा ऐसा तीखा ही चाहिए? नमकीन मीठा। कौन सा वाला? अच्छा, वैसे आप लोग चाहें तो उठ के खुद भी ले भी सकते हैं, ये भी इजाजत हम आपको देते हैं। तो नहीं, ये दाल, ये इजाजत नहीं दे रही है, मशवरा दे रही है। ये दाल, ये देखें, ये सादिया मेरा आपके मेहमान है। बिल्कुल, आप मेरे मेहमान हैं और
मेहमान का आना बरकत का, लेकिन आप यहाँ से आके मुझे खिलाएं। लेकिन मैं आपको यहीं से इसको बोलो जाओ घर जाके खाओ, यहाँ से आके खिलाओ और वहाँ से जाके खिलाओ, नहीं भैया घर जाके खाओ, ये प्लेट ले लो, इत्मीनान से खाओ, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप खाइए। नाज़रीन, मुझे आज भी वो प्रोग्राम याद है, मेरे साथ सादिया मौजूद थी और इसी तरह सिलसिला चल रहा था खाने पिलाने का। प्लेट खत्म कर देना। आप इनको ना नहीं खत्म भी कर देती हैं। ये बिल्कुल कर देती है। मैं उसी वाक़े की तरफ आ रही हूँ। ईद का प्रोग्राम था, चिप्स रखे थे, बहुत देर तक भरी थी प्लेट, दूसरी बार देखा है, तीसरी दफा फिर हाथ जाता है सादिया का, फिर इसके बाद प्लेट साथ में जाती है, बोलती हूँ बच्चे खत्म हो गया, खा लो। दूसरा गेस्ट थी उसमें। जी बिल्कुल, हमारा दूर बैठी हुई थी। अब मुझे पता चला सबसे आखिर में इनके पास क्यों प्लेट आती है, क्योंकि आखिर में उसने यही रह जाना होता है, वो प्लेट लेके बैठ गई है वो। तो कहती है मैं ब्लैक कपड़े पहनूंगी, स्लिम लगूं। नहीं वैसे मिठाई की प्लेट आप ये ले भाई, ये ले, ये ले, नहीं मिठाई मैं शौकीन, ये ले यार, 2 लेंगे, एक टिकट में 2 मजे करें। चलिए नाज़रीन, ये प्यारी प्यारी बातें हैं, जो मेहमान घर पर आते हैं बहुत मज़ा आता है। लेकिन एक बात बताएं हुमा साहिबा, अचानक कोई मेहमान, ईद के अलावा अगर हम इससे बरअक्स बात करें, तो कोई मेहमान अचानक आपके घर आ जाए और आपको फौरी तौर पर कुछ बनाना हो, बजाय इसके कि वो जो पैकेट मिलते हैं ना उसके अलावा, तो आप क्या बनाएं? भाई मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी है कि पिछले दिनों में गई हुई थी कनाडा, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक खातून से हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो एक दफ़ा मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए और घर पे कुछ नहीं था, तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि क्यों नहीं था घर पे, तो हमेशा घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए और फ्रीज़र में रख लिया। जैसे आपने अगर कुछ भी पकाया उसका थोड़ा सा एक पोर्शन आप फ्रीज कर, तो फिर ये होगा थोड़ा थोड़ा जमा होगा, और अचानक कोई मेहमान आ जाए तो फिर ये परेशानी नहीं होगी कि कुछ बनाए। और वैसे भी कराची के हालात आपको बताइए, कभी खाना हमेशा जो है ना फ्रीजर में। लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि फ्रीज डिशेस आपको खानी नहीं चाहिए। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कराची का पानी भी नहीं पीना चाहिए, यहाँ जो दालें मिल रही है वो भी नहीं जाना चाहिए, जो सब्जी है वो भी नहीं खानी चाहिए, फिर तो जो आप खा रही हैं आपको ये भी नहीं खाना कुछ नहीं खाना चाहिए, ये हवा तक नहीं खानी चाहिए। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अच्छा उस पे जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, खा सकते ये लाइफ स्टॉक। फिर दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ पकाना हो, अचानक कहीं जाना पड़े, सिर्फ मेहमानों के लिए ही नहीं, आपको खुद भी कभी ऐसा होता है कि तबीयत नहीं चाह रही या बीमार हो गए या कुछ हो गया, अब सारा दिन बाहर रहने के बाद आए तो फ्रीजर में खाना हो। सही, बिल्कुल। और ये नूर फातिमा साहिबा जाग गई हैं और जागते इन्होंने बोला नहीं मुझे भी फ्रीज खाना नहीं खाना, रोना शुरू हो गई है वो। अच्छा आपसे पूछूंगी मैं, रुबीना साहिबा पहली डिश क्या बनाई थी जिंदगी में और वो कामयाब हो गया था, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ जल गया था और फिर फायर ब्रिगेड को लाई गई? नहीं, मटर पुलाव बनाया था मैंने, कुछ मटर कच्चे रह गए थे तो थोड़ी सी अब्बू से डांट पड़ी थी, बस डांट भी पड़ी पहली बार? मटर कच्चे हैं अब्बू, कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कितनी देर में गलते हैं। अच्छा जरका साहिबा ने पहली डिश क्या बनाई थी? यार कुछ इतना खास नहीं याद है, ऐसे झूठ ही बोल। वाकई अम्मी ज्यादा बनाती हैं, कभी मैं स्पेशल कुछ बनाना हो तो किचन में जाती। कोई डिश खराब की है कभी? सारी खराब ही की है बचपन कहाँ आता था कुछ। अच्छा तो ये नाज़रीन एक छोटा ब्रेक है, ब्रेक के बाद बातें मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद और खाने पीने की बातें हो रही हैं, क्योंकि ईद के दिनों खुसूसी तौर पर कहा जाता है बकर ईद के मौके पर सबसे ज़्यादा एहतमाम होता है खाने पीने का। तो खाइए पीजिए अल्लाह का, हाँ खाइए पीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए सुबह खैर।